ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा जिस प्रकार सर्वगतम आकाशम सर्वत्र अवस्थित आकाश सौक्ष्म्या सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता है तथा उसी प्रकार सर्वत्र देहे अवस्थितः सर्वत्र देह में अवस्थित आत्मा न उपलिप्यते दैहिक गुण दोष आदि से आत्मा लिप्त नहीं होता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हम ब्रह्म वस्तु क्या है उसका वर्णन सुन रहे हैं। 29 से लेकर 34 श्लोक जो है वो ब्रह्म जो बोला जाता है बार बार वो है क्या। तो एक है ब्रह्म यानी आत्मा और दूसरा है पर ब्रह्म यानी परमात्मा। तो हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया है तो जिस व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है उसका आचार विचार व्यवहार बातचीत कैसा है तो उसके कुछ सिम्टम्स लक्षण बोले जा रहे हैं। और साथ में हमें भी शास्त्र चक्षु प्रदान किए जा रहे हैं कि हम अपने शरीर के साथ क्षेत्र के साथ या अपने कार्यों के साथ ऐसे पेश आए ताकि हम ये साक्षात्कार प्राप्त करें। तो ये जो ब्रह्म दृष्टि है उसकी बेनिफिट्स क्या है उसके वर्णन के रूप में ये श्लोक आ रहे हैं। तो इसके पहले कहा गया था कि परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न उपलिप्यते। इसके पहले श्लोक में कहा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों वास कर रहे हैं शरीर में लेकिन वो शरीर के साथ लिप्त यानी अटैच नहीं हो जाते हैं। उसके कारण आपने वो निर्लेप तवा सुना है क्या? निर्लेप एक कंपनी है, दे प्रोड्यूस दिस, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। टेफ्लॉन करके एक मटेरियल रहता है उसको कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर या जो भी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर और उस तवे पे तुम कुछ भी डालो, डोसा का बैटर डालो, चपाती डालो, आटा डालो, कुछ भी डालो वो चिपकता ही नहीं है। उसका वो स्वभाव है वो तवा और तुरंत निकल जाता है उधर से। प्रॉब्लम ये है कि उससे कभी कभी कैंसर हो जाता है खाने से। छोटा सा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तवा निर्लेप है लेकिन ऐसे लोग कहते हैं। तो ये निर्लेप जो है चिपक नहीं जाने वाला स्वभाव वो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। आगे भी आएगा पद्म पत्र मिवाम बसा। आत्मा जैसे कमल का पुष्प है पानी में खिलता है लेकिन पानी का एक बूंद भी उसको छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, टिकता नहीं उसके ऊपर। ऐसे आकाश जो है
या वायु जो है वो अलग अलग जगह मौजूद है कि नहीं? जल में मौजूद है, कीचड़ में मौजूद है, मल में भी मौजूद है। नंबर 2 किया किसने उसमें? सब वस्तुओं में आकाश ने या वायु ने प्रवेश किया हुआ है, लेकिन वो उस वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। ऐसे ही जीव जो है विभिन्न शरीरों को धारण करते तो है, लेकिन उन शरीरों से वो लिप्त नहीं बनते, उनसे पृथक बने रहते हैं। जैसे कोई पृथ्वी का एस्ट्रोनॉमर, अंतरालवीर, क्या बोलते उसको? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम मेरे को इंग्लिश और मराठी के सारे शब्द सुना दिए। जो भी एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या करता है? ऐसे विचित्र ड्रेस पहनता हो, उसके साथ वो चंद्रमा पे, मंगल पे ऐसे जाते हैं ना लोग। हाँ? तो उसका जो आउटर कवरिंग है उसके साथ उसका क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन हो रहा है अभी, लेकिन वो क्या उसके साथ चिपक गया है? नहीं, अंदर अपना ही अस्तित्व है उसका, सेपरेटली, है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा भले आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती है, भौतिक शरीर धारण करती है, फिर भी आत्मा अपनी पृथक बनी रहती है, वो ये आवरण से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इन भौतिक आंखों से ये देख पाना असंभव है कि कैसे वो आत्मा शरीर के संपर्क में है और शरीर विनष्ट होने के बाद भी वो अपना अस्तित्व जारी रखती है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो व्यक्ति, वो इस चीज को देख नहीं पाता, और इसलिए वो क्या सोचते हैं साइंटिस्ट लोग? आत्मा है ही नहीं, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं हो सकता। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का मेन प्रॉब्लम क्या है? क्या बाबा? दे थिंक दैट वी आर दिस बॉडी एंड आफ्टर बॉडी इज फिनिश्ड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मानते कि नहीं लोग कि हम ये शरीर है, तो शरीर नष्ट होने पर सब कुछ खत्म हो। अभी इसके बाद क्या ज्ञान बांटे हम? किसी को ये ऐसा अगर ये प्रेमाइस पे अगर जीवन चलाना शुरू करे कोई, जिसमें आत्मा का कुछ लेना देना ही नहीं है। कोई भी विज्ञानी, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं कि शरीर कैसे आत्मा के ऊपर का आवरण है, शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कैसे बन रहे हैं? वन साइडेड मतलब एकांगी बोलते हैं उसको, क्योंकि उनका मेन प्रेमाइस ही गड़बड़ हो गया जीवन जीने का। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन प्रश्न जो दिया है वही लिखने में गलती कर दिया, उसका कितना भी सही सॉल्व करेगा तो उत्तर तो गलत ही आने वाला है ना उसका। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी हम पहला स्टेप ले रहे हैं अपने जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, वो क्या करना है? सही लेना है। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का तत्वज्ञान इतना सरल है, इतना सत्य है, इसके आधार पर हमें अपना जीवन शुरू करना चाहिए। दैट इज माय ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग, गुरुकुला एजुकेशन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। उधर से सही दिशा मिलती है जीवन को। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भारत, हे भारत, यथा, जिस प्रकार, एक रवि, एक सूर्य, इमं कृत्स्नं लोकः, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, तथा, उसी प्रकार, क्षेत्रे कृत्स्नं क्षेत्रम, आत्मा समग्र देह को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। प्रभुपाद जी का भाषांतर। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो आत्मा का निर्लेपता या आत्मा का ब्रह्म दृष्टि, आत्मा का ब्रह्म स्थिति, उसका वर्णन में अभी तक 2 उदाहरण देखे हमने। पहला उदाहरण क्या था? जैसे आकाश मिक्स हुआ लगता है लेकिन मिक्स नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा शरीर में बैठा हुआ लग रहा है लेकिन वो शरीर के साथ अटैच नहीं होता है। वो पहला उदाहरण है। अभी दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, सूर्य का उदाहरण। जैसे एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, दैट ऑल्सो इज अपोजिट ऑफ व्हाट वी हियर इन साइंटिफिक थ्योरीज। उनका कहना है कि बहुत सारे सूर्य है। तो कहते हैं एक सूर्य, एक रवि,
एक ब्रह्मांड एक सूर्य, ऐसा सिस्टम है। और उसकी किरणें जो हैं वो लोकालोक पर्वत तक फैलती है, जो बाउंड्री है यूनिवर्स के, रादर भूमंडल के एज का, ब्रह्मांड के एज का। तो एक सूर्य जो है इतना प्रकाश देता है, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो यहाँ बैठी है, अधो निष्ठ्या वितस्त्यांते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। एक वितस्ती यहाँ से नीचे, एक वितस्ती नाभि से ऊपर। तो वो जो जगह है वहां आत्मा है। उसको क्या बोलते हैं कुछ लोग, सोलर प्लेक्सस, कुछ तो नाम है उसका। उधर मारा ना जोर से तो आदमी का जान भी जा सकता है, उसका पूरा एनर्जी गोज जीरो। तो यहाँ आत्मा वास करती है, और ये जो आत्मा है वहां वास करने वाली, वो पूर्ण शरीर को अपनी चेतना के द्वारा सजीव बना देती है। कभी कभी साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि जहां जहां खून बह रहा है ना, वहां हमें संवेदना होती है। जैसे नाखून में खून नहीं है तो वहां कुछ हीट कोल्ड या वो सब महसूस नहीं होता। तो जहां जहां खून बह रहा है शरीर में वहां होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां जहां चेतना का प्रकाश हुआ है आत्मा के द्वारा, वहां वहां संवेदना होती है। कभी कभी शरीर को कुछ प्रिक भी नहीं किया गया है, फिर भी आदमी सफर कर रहा है, क्योंकि उसके मन में कुछ प्रिकिंग चल रहा है। तो उसको किसने खून पहुंचाया वहां? हाँ, प्रश्न समझ में आ रहा है? वो खून नहीं है, वो इट इज कॉन्शियसनेस। सूर्य होता है और सूर्य प्रकाश होता है, वैसे सोल एंड सोल शाइन। सोल शाइन क्या है? कॉन्शियसनेस। चेतना के द्वारा वो पूर्ण शरीर को संवेदनशील बना देता है आत्मा। तो आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करती है। इसका मतलब दो है। एक है कि चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी है। कॉन्शियसनेस इज नॉट कमिंग फ्रॉम मैटर, कॉन्शियसनेस इज कमिंग फ्रॉम सोल। वो सजीव तत्व से चेतना आ रही है, निर्जीव तत्व से चेतना नहीं बन रही है। हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? वी आर ऑल लिविंग थिंग्स। थिंग्स का मतलब क्या है? दैट इज मैटर। पहले क्या लिखते थे? वी आर लिविंग बीइंग्स। बीइंग का अर्थ क्या होता है? सजीव वस्तु, सजीव। तो हम जड़ नहीं है, हम वस्तु है, लेकिन निर्जीव और सजीव दो प्रकार की वस्तुएं हैं। वस्तु का अर्थ होता है जो सदैव विद्यमान हो, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसको कहते हैं वस्तु। तो आत्मा जो है वो सजीव है, वो लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग नहीं है। और इसलिए पहला यह है कि चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बन सकती। मैटर कम्स फ्रॉम मैटर, सॉरी, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। जो हमारे साइंटिस्ट लोग हमको पढ़ा रहे पट्टी, वो सही नहीं है। दूसरा इसका कंक्लूजन यह है कि दो प्रकार की चेतना है शरीर में। एक है व्यष्टि और दूसरी है परमेष्टि। व्यष्टि चेतना मतलब क्या? हम सिर्फ अपने सुख दुख के बारे में ही जानते हैं कि शरीर में क्या है। क्या मेरा आत्मा आपके सुख दुख के बारे में जानता है? नहीं। लेकिन परमात्मा की चेतना कैसी है? सुपर सोल, परमेष्टि चेतना है। वो सब जीवों के सुख दुख को जानते हैं, उनके इच्छाओं को जानते हैं। तो ऐसे दो प्रकार की अलग अलग चेतना इस शरीर में विद्यमान है। अगर हम भक्ति योग के द्वारा उस परमात्मा के साथ सीधा संबंध बना लें, तो हमें जो जो जरूरी है कॉस्मिक लेवल पे कराने के लिए, वो चेतना परमात्मा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसका एक्सेस पूरा है कि नहीं? जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, अमेरिका का कौन सा डिपार्टमेंट कैसे चलता है, अगर हमको पता करना है तो जाके हर डिपार्टमेंट में जाके इंटरव्यू लेते बैठो, या डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैत्री कर लो, है कि नहीं? उनको जो इन्फॉर्मेशन जहां से चाहिए 2 सेकंड में मिल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के साथ अगर हमने कनेक्शन बना लिया, उसका क्षेत्रज्ञता कितना है, और उसके द्वारा हम बहुत ज्यादा ज्ञान में, कौशल्य में, मूल्यों में, हमारी उपलब्धियों में बहुत प्रगति कर सकते हैं। एंड दैट इज द गोल ऑफ बिकमिंग डिवोटी, कि हम अच्छी सेवा कर पाए, भगवान की ही सहायता लेकर भगवान की अच्छी सेवा कर पाए। तो इस प्रकार हमें ये दोनों चेतनाओं को सही समझना चाहिए और खुद को जड़ तत्व से बना हुआ चीज नहीं मानना चाहिए। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
व्यष्टि, VYASHTI, व्यष्टि। परमेष्ठि, MESTHI। यस, तो इस श्लोक में हमको जानने को मिला है कि सोल की बॉडी से अटैच नहीं है, मतलब आइडेंटिटी किस निश्चय नहीं है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया जी, ऑस्ट्रोनेट उनका ड्रेस सूट पहनता है लेकिन उसका अंदर उसका एक अस्तित्व है। ऐसा ही सोल का भी अंदर खुद का अस्तित्व है, लेकिन ड्यूटी इज थिंकिंग दैट आई एम दिस गॉड। करेक्ट। वी आर इल्यूमिनेटिंग what we are perceiving by our consciousness। जिस प्रकार की चेतना है उस प्रकार का इल्यूमिनेशन हम चीजों को प्रदान करते हैं और उस प्रकार का परसेप्शन हमारी इंद्रियों को होता है। वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। अगर हमारे हृदय में असूया है, अहंकार है, कोई दुर्गुण है, काम वासना है, तो हमको जगत वैसा ही दिखने लगता है, क्योंकि हमारी चेतना वो पदार्थ को वैसा इल्यूमिनेट कर रही है। जैसे हमारे अगर टॉर्च है हमारे पास, उसमें रेड लाइट है तो सब रेड रेड दिखाई देता ना, किधर भी देखो रेड दिखाई। उसमें ग्रीन लाइट है, वो ग्रीन लाइट डालो सब लोग ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। येलो लाइट का टॉर्च है अगर, तो सब जगह येलो ही दिखाई देता है हमको। ऐसे ही हमारी चेतना के ऊपर है हम क्या देख पा रहे हैं जगत में। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए दूसरों को जज करते समय, क्योंकि हम अपनी तरीके से सोच रहे हैं उसके बारे में, जरूर नहीं कि वो ऐसा ही है। So we have to be extremely careful on two levels, in judging others and dealing with them, and secondly in having self understanding। हमारा खुद के बारे में क्या समझावट है उसको हमें सही करना चाहिए, कभी कभी वही गलत रहता है। इसलिए भगवद गीता पढ़ने से हमें समझ में आता है कि हमारा वास्तविक पोजीशन क्या है और कैसे हमें दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। अगर हम किसी स्थान से अटैच होते हैं तो सूक्ष्म जो हमारा शरीर है वो आत्मा को लेकर जाता है, क्योंकि आत्मा का अटैच नहीं है, सूक्ष्म शरीर उसको लेकर जाता है। कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, जैसे कोई वृंदावन जाकर आ गया, तो वृंदावन का उसको बड़ा अटैचमेंट हो गया कि उसको लगता है क्या सुंदर धाम है, और वो रात को सो जाता है, तो उसकी आसक्ति के कारण क्या होगा, उसका सूक्ष्म शरीर उसकी आत्मा को लेकर वो पूरा भटक के आ जाता है वृंदावन में, और उसको सारे दृश्य दिखाई देते हैं वहां के। गोवर्धन परिक्रमा की थी, फिर ऐसे यहाँ क्लास सुनी थी, यहाँ कीर्तन हुआ था, ये प्रसाद पाया, जो भी, और फिर वापस। और उस समय शरीर का क्या चल रहा है, जैसे कार में से ड्राइवर उतर के चला गया हो कुछ खरीदने के लिए, लेकिन कार का इग्निशन ऑन रख के गया हो, तो गाड़ी चल रहा है ना, पेट्रोल जब तक है प्राण शक्ति चलेगा हो, फिर वापस आके बैठेगा अंदर तो वापस गाड़ी वो वाला आगे लेके जा सकता है। ऐसी स्वप्नावस्था मतलब क्या होती है कि हमारी चेतना की जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग का एक सूक्ष्म जो हमारा ये है, वो हमें अलग अलग अनुभव, अलग अलग प्रसंग, अलग अलग स्थान ले जाता है। कुछ कुछ बात हम सही में एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों, उसको क्लेयरवॉयंस बोलते हैं। कभी कभी वो भ्रम होता है कि मन गया नहीं कहीं पे, लेकिन वो ऐसा चित्र उत्पन्न करा कर दे रहा है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उस तरीके की है। किसी के पीछे बाघ लगा हुआ है और दौड़ रहा है, दूसरे जब मारा बाघ है तो उड़ जाता है, और देखो तो उसका पूरा पसीना छूटा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, जोर से सांस ले रहा है, दौड़ के आया कहीं वो लेकिन उधर ही सोया हुआ आदमी है कि नहीं, गाय किधर था वो। सब चेतना का खेल है, और इसलिए ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भगवद गीता का। 4 पुस्तक पढ़िए, अलग अलग है। एक है वैदिक साइकोलॉजी करके है सूत्र स्वामी, और दूसरा है ऑफ कोर्स पतंजलि योग सूत्र, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। तीसरा है वेदांत सूत्र, और चौथा है भगवद गीता। इसमें संबंधित ज्ञान जो दिया है बहुत तगड़ा है। और आपको भगवद गीता का एक एलैबोरेट वर्जन चाहिए तो उद्धव गीता पढ़िए, 11th कैंटो भागवतम। लेकिन वो खुद पढ़ने से नहीं आता है सब, वो सुनने से आता है। इसने जिसने पढ़ा है, सुना है, सेवा की है, उसके साक्षात्कार के थ्रू अगर सुनते हो तो ज्यादा समझ में आता है।
ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम।